बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था नारद मुनि। नारद जी धरती और स्वर्ग लोक के बीच बड़ी आसानी से आ जा सकते थे। वो अक्सर लोगों के बीच जाते थे, ये देखने कि वे कैसे जी रहे हैं और उनकी भक्ति कैसी चल रही है। एक दिन नारद मुनि एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में नारद जी ने एक योगी को देखा। वो योगी इतने लंबे समय से ध्यान में बैठे थे कि उनके शरीर के चारों तरफ चींटियों और दीमक ने अपना घर बना लिया था। वो बिल्कुल शांत थे। योगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। प्रणाम नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्वर्ग लोक भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। ओह, तो कृपया मेरे लिए एक काम कर दीजिए। भगवान शिव से पूछिएगा कि मुझे मुक्ति मिलने में अभी और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूछूंगा। नारद जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद नारद जी को एक और व्यक्ति दिखा। ये व्यक्ति शांत नहीं बैठा था। वो नाच रहा था, गा रहा था और खुशी से झूम रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसने नारद जी को देखा और मुस्कुराया। अरे नारद जी प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग लोक। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कृपया भगवान शिव से मेरे लिए बस एक चीज पूछ लीजिए। मुझे कब तक ऐसे रहना होगा? मुझे अंतिम मुक्ति कब मिलेगी? मैं अवश्य पूछूंगा। नारद जी फिर स्वर्ग चले गए। कई सालों बाद नारद मुनि उसी रास्ते से वापस धरती पर आए। सबसे पहले वो उसी शांत योगी से मिले। नारद जी, आप वापस आ गए? क्या आप स्वर्ग गए थे? भगवान ने क्या कहा? मैंने आपके लिए पूछा था। भगवान शिव ने कहा है कि आपको अभी 4 जन्म और लेने होंगे। क्या 4 जन्म और? क्या मैंने इतने सालों तक इंतजार नहीं किया? ये अन्याय है। योगी गुस्से से भर गया। उसका मन अशांत हो गया। नारद जी चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए और उस नाचते हुए भक्त से मिले। नारद जी, आप आ गए। क्या मेरे लिए कोई खबर लाए हैं? हाँ, भगवान शिव ने कहा है कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं तुम्हें उतने जन्म और लेने होंगे। ओह, बस इतना ही। कम से कम गिनती तो खत्म होगी। भगवान जो भी तय करे मैं उसमें खुश हूं। वो हंसा और गाता रहा। शुक्र है भगवान ने पूरे जंगल के पत्ते नहीं बोले। उसी पल एक अद्भुत घटना हुई। स्वर्ग से एक चमकता हुआ विमान नीचे उतरा। एक आकाशवाणी हुई। आओ, भगवान शिव ने तुम्हें बुलाया है। क्या मैं अभी स्वर्ग जा रहा हूं? हाँ, तुम इंतजार करने के लिए तैयार थे। तुम्हारे अंदर समर्पण था, इसलिए अब और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और उस दूसरे योगी का क्या हुआ? वह तो 4 जन्म और रुकने को भी तैयार नहीं था। उसे अभी और मेहनत करने दो। भक्त उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें बहुत गहरी बात सिखाती है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो मन शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो आप जो भी करते हैं वह बेहतर होता है। अगर आप बेचैन हैं और सिर्फ परिणाम चाहते हैं तो आपका मन पहले से ही अशांत है। भक्ति और साधना में ये मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से कर रहे हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि कितने धैर्य से, कितनी सच्चाई से और किस भाव से कर रहे हैं। असली तरक्की तब होती है जब इंतजार करना भी आसान हो जाए।